देश में कुछ नहीं बचा। और एक बात भी आपको नहीं बताई थी, अरे प्रजातंत्र का मतलब प्रजा का राज्य हो, प्रजा के द्वारा राज्य चले, प्रजा से पूछ के काम किया जाए, प्रजा जो कहे वो करो, यानी मतलब प्रजातंत्र का मतलब ये। लेकिन तुमसे कभी पूछा गया? केवल वोट मांगने के लिए पूछा जाता है कुछ, कोई काम के लिए, कोई सामान के लिए, कोई नौकरी के लिए, बेरोजगारी के लिए, व्यापार धंधे के लिए आपसे कुछ नहीं पूछा। क्या इसको आप प्रजातंत्र मान लोगे? तुम कब तक सोते रहोगे? अब आपको जागना है। मैं जन जागरण का संदेश लेके आया। मैं कोई वोट मांगने वाला मेरा काम नहीं है, कोई अंदाज चंदा, कोई महंगाई मांगने का या लगाने का या टैक्स लगाने का मेरा ये काम नहीं। मैं तो इस देश को पूर्ण स्वतंत्र करना चाहता। जब देश आजाद हो गया तो चुंगी बैरियर और टैक्स परमिट राशन इनकी क्या आवश्यकता? क्या ये आजादी के अंतर्गत ही आता है? तुम इतने पढ़े लिखे और बुद्धिमान कुछ सब बोल रहे, एकदम चुप, कोई कुछ नहीं कह रहा। ये सब क्या हो रहा? प्रजातंत्र का अर्थ खत्म हो गया, आजादी का मतलब समाप्त हो गया। फिर रह क्या गया? रह गई बर्बादी। वो आपकी हो नहीं, हर तरफ से बर्बादी आपकी। इसलिए प्रेमियों, अब जागने की जरूरत है। नहीं जागे और मुसीबत में चले जाओ, क्योंकि ये सब जान गए कि कोई कहने बोलने वाला है ही नहीं, कोई नहीं। मैं आपसे यही पूछने आया हूं, जब नोटबंदी की वहीं से शुरुआत हुई थी। बंदी माने कैदी, बंदी का मतलब कैदी, तुम्हें कैद किया जा रहा, तुम्हें बंदी गुलाम दास बनाया जा रहा, उसका ये अर्थ है बंदी का। नोटबंदी हुई कहीं? कहा नोटबंदी? नोटबंदी का मतलब नोट के बदले कोई धातु दी जाए तो नोट बंद हो गया, नोट का बंद हो गया। और घटिया नोट और छोटा नोट और कागज खराब, ये आपको और मिला। क्या भाई का नोटबंदी हो? कोई नहीं बोला। और ये भी नहीं पूछा कि 500 रुपए का नोट, 1000 रुपए का नोट जो बंद किया गया वो गया कहाँ? वो भारत की किस बैंक में जमा कर दिया गया? ये भी भारत की जनता को नहीं बताया गया। जबकि और आपकी तरफ से कोई कहने वाला नहीं। मना कह भी रहा हूं, बाकी तुम्हारे प्रति कोई कहने वाला नहीं है। कहना इसलिए पड़ रहा कि मैं भी इसी देश का नागरिक हूँ। नागरिक की हैसियत मुझे कहने का अधिकार है, पूछने का अधिकार प्रजातंत्र में है। इसलिए मैं पूछ रहा हूँ कि भाई ये सब कहाँ चला गया? इसका क्या आपने कर दिया? कहाँ लगा दिया? कहाँ खर्चा कर दिया? जनता की भलाई का, जनता के जरूरत के काम के आपने कहाँ पर ये सब लगा दिया? लेकिन कोई सुनने वाला नहीं। नोटबंदी के बाद आप में आ गई लॉकडाउन, ये भी बंदी। लॉकडाउन का मतलब भी बंद, लॉक माने बंद, डाउन माने नीचे गिरा। बंद करके तुमको नीचे गिरा दिया, यानी तुमको कहने का अधिकार नहीं। नीचे बैठने गिरने का मतलब तुमको कहने का कोई अधिकार नहीं, मैं कुछ भी करूं। तो प्रजातंत्र का ये तो मनमानी है, प्रयोग तंत्र है, लूट तंत्र है, फिर प्रजातंत्र कहाँ रहा? इस पर विचार करना होगा। इसी तरह चुपचाप बैठे रहे तो बहुत मारे जाओगे। देखिए, तुरंत उन्होंने तुमको मकान में बंद कर दिया। अरे पूछना चाहिए था कि मकान में लोगों को बंद कर रहे हो लॉकडाउन में, और धंधा व्यापार बंद कर रहे हो, सड़क यातायात बंद कर रहे हो, रेल मोटर, तो ये कोई दवा है कोरोना की क्या? ये दवा की इलाज है, इसका बीमारी से क्या संबंध? और तुम्हें घर में बंद कर दिया। ये सब उन्होंने तुम्हारी परीक्षा की कि तुम्हारे में बुद्धि है कि नहीं है, तुम्हारे में विवेक है कि नहीं है, तुम कुछ सोचना जानते हो कि नहीं सोचना जानते हो, समझना जानते हो समझना नहीं जानते हो। ये सब तरह से तुम्हारी परीक्षा ली गई और तुम सब मौन हो गए, कोई नहीं बोला।
घरों में बंद कर दिया, तुम्हारे घर मकान जेल बन गए और 3-3 महीने तुमको बंद कर दिया, लेकिन कोई नहीं बोला भाई क्यों बंद किया जा। मैंने कौन सी गलती की है? मैंने राष्ट्र का, देश का, समाज का क्या नुकसान किया? आखिरकार हमें ये कैदी की तरह अपने घरों में क्यों बंद किया जा रहा? कोई कहने वाला। जब कोई नहीं बोला तब उन्होंने तुम्हारी दुकान बंद कर दी, बाजार मार्केट बंद कर दी। फिर भी कोई नहीं बोला भाई सौदा कहां से लाएंगे, बाजार क्यों बंद कर रहे हो, ये कौन सी कोरोना की दवा है? लेकिन कोई नहीं बोला। जब कोई बोला नहीं तो समझते हम जो कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं, तभी भारत की जनता बोल नहीं रही। कोई पढ़ा लिखा विद्वान नहीं बोला। तब उन्होंने क्या किया? तुम्हारे रेल मोटर यातायात दो संपर्क मार्ग सब तोड़ दिया, कुछ नहीं। फिर भी नहीं कोई बोला तो उन्होंने कहा कोई बोल ही नहीं रहा, हम जो कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं, तभी तो लोग नहीं बोल रहे। उन्होंने फट से तुम्हारा विद्यालय और न्यायालय और कार्यालय सब बंद कर, लेकिन फिर भी कोई नहीं बोला कि विद्यालय बंद कर दोगे इन बच्चों का भविष्य खराब हो जाएगा। अरे भाई 2 दिन 4 दिन बच्चा स्कूल नहीं जाता, कोर्स आगे हो जाता, वो पीछे हो जाता, तो घबराने लगता कैसे पूरा करेंगे। तो 3-3 महीने जब स्कूल में बच्चे नहीं जाएंगे, स्कूल बंद कर दिए जाएंगे, इन बच्चों की पढ़ाई लिखाई खत्म। वो किस लिए किया गया कि बच्चे लिख जाएंगे तो नौकरी मांगेंगे, और नौकरी इनके पास है नहीं। इसलिए उन्होंने ऐसी चाल चली कि विद्यालय ही बंद कर। जब कोई पढ़ लिखेगा नहीं, न पास होगा और न ही नौकरी मांग पाएगा। तुम्हारे साथ कितनी बड़ी चाल ये चली जा रही, लेकिन कोई कहने वाला नहीं। मैं तो इतना कह भी रहा हूं, किसी की हिम्मत कहने की नहीं है इस सच्चाई को खोल के कहे। हमारा देश आजाद, लेकिन आजादी के लक्षण कहीं नहीं दिखाई दे। सब जगह आप नजर डालिए तो बर्बादी के ही लक्षण दिखाई दे। ये स्कूल बंद करना बर्बादी का लक्षण नहीं है, न्यायालय बंद करना बर्बादी का लक्षण नहीं है। ये सब जो हो रहा है, बंदी का मतलब ही बर्बादी। और बंदी माने कैदी, तुम्हें कैदी बना दिया गया, गुलाम बना दिया गया, दास बना दिया कि आप कुछ कह नहीं सकते। बंदी बेचारा कुछ नहीं कर सकता, उसे कहने का अधिकार समाप्त हो जाता। बंदी का अर्थ यही है, और तुम सबको बंदी बनाए और कोई नहीं बोला। किसी की हिम्मत नहीं देश में कहने की, और मैं जब कहने लगा तो कोई सुनने वाला नहीं था, तब मुझे निकलना पड़ा। अगर देश के प्रति हमदर्दी है, क्योंकि हम लोग ये कहते हैं जिस देश जात में जन्म लिया बलिदान उसी पर हो जाए। जब ये आप गाते हो कि कुछ करते भी हो, कौन बलिदान हो रहा, कौन कुर्बान हो रहा, ये कहना तुम्हारा झूठ है। कि जिस देश जात में जन्म लिया बलिदान उसी पर हो जाए, वो शक्ति हमें तो दया निधे कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। ये शक्ति मानते हो, ये प्रार्थना अर्जु मिन्नत करते हो, लेकिन करते कुछ नहीं, खाली कहते कहते जवान से हो। करना तुम्हें सिखाया नहीं गया, क्योंकि करने वाला कोई है नहीं। जितना भी राजनीतिक लोग सब भाषण दे रहे, जितना धार्मिक लोग सब प्रवचन कर रहे, करने के लिए कोई तैयार नहीं। क्या कहने से, सुनाने से, बकने से कोई काम हो जाएगा? काम तो करने से होगा, और करने वाला कोई नहीं। इसलिए धर्म नीति और राजनीति दोनों समाप्त हो गए, दोनों समाप्त। 70 साल की आजादी राजनीति की पूरी परिभाषा बता रही है कि कुछ नहीं हुआ, कुछ भी काम नहीं हुआ। यानी मतलब सब तुम्हारे लिए केवल अंधकार ही अंधकार था। और धर्मनीति में जितना महात्मा ने ये दाढ़ी बाल रखे, लाल पीले कपड़े पहनने वाले, ये केवल प्रवचन कर रहे, करते कुछ नहीं। करना इनके बस का है ही नहीं, क्योंकि इन्होंने कभी किया नहीं है। करनी बड़ी कठिन है। महात्मा बनना सरल, लेकिन महात्मा की करनी बड़ी कठिन।
करनी करो, मार मंडालो, इंद्री भोग विसारो, इतना काम करो तुम अपनी, तब आपको महात्मा मानो।